हम भारतीय संस्कृत त्योहारों की बात कर रहे थे कि जैसे कि हमारे यहाँ पर नेशनल त्योहार ही नहीं मनाए जाते। यहाँ पे धार्मिक त्योहारों का भी महत्व माना गया है। कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ फसली हैं, ऋतुएं हैं, अलग अलग तरह के जो फसली फेस्टिवल्स भी और ऋतुओं के त्योहार भी हम मनाते हैं। भारत के जो पर्वों की परंपरा है, ये पर्वों की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से आ रही है। और ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है, विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न क्षेत्रों में, सभी समुदाय में मनाए जाते हैं। ठीक है। भारत में जो ये भिन्न भिन्न त्योहार हैं, उत्सव है, सामाजिक जीवन के एक अभिन्न अंग माने गए। और ये जो पर्व है, इस पावन भूमि पर सामूहिक उत्सव और आनंद के प्रतीक माने जाते हैं। अब हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करेंगे। हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस और शिक्षक दिवस। अब गणतंत्र दिवस के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं कि इस दिन इंडिया गेट में जो शहीद स्मारक आरंभ हुई थी और राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र बलों और भव्य प्रदर्शन, देश के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों में प्रदर्शनियां, झांकियां, बाल कलाकार, विद्यालय के जो बाल बालिकाएं होती हैं समूह में प्रदर्शन करते हैं। गणतंत्र दिवस पे परेड निकाली जाती है और भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी मनाया जाता है। और इसे देश के कोने कोने के छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। और ये 26 जनवरी के दिन शहर हो चाहे कस्बा हो, गाँव हो, सभी जो सजे धजे होते दृष्टिगत होते हैं। और राजधानी दिल्ली में परेड और भव्य जुलूस निकाला जाता है। और इस समारोह की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और स्वतंत्र दिवस की बात करें, ये जो है वो स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ आरंभ पर ध्वजारोहण समारोह द्वारा भवनों पर ध्वज फहराकर किया जाता है। और देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। इस दिन भी भव्य प्रोग्राम किए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। और भारत के प्रत्येक जनगणना को अभूतपूर्व भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए हर शहीद के देशभक्त के बलिदान को इस दिन याद किया जाता है। और जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि को अपना बलिदान दिया और अपने प्राणों को न्यौछावर किया, इन सबको संबोधित किया जाता है। गांधी जयंती के अवसर, ये आपको पता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर में मनाया जाता है। और इस दिन जो भारत के कृतज्ञ लोग हैं, रचनात्मक सामाजिक कार्यों के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। स्कूलों कॉलेजों में क्या कहते हैं, बालक बालिकाएं फंक्शंस किए जाते हैं, अपनी प्रदर्शनी करते हैं। गांधी जयंती पर भारत के प्रत्येक नागरिक को गांधी जी के आदर्शों पर चलने की याद दिलाती है। इस दिन मोदी जी ने 2 अक्टूबर के दिन सफाई अभियान भी चलाया था, वो आज भी है। यानी कि छुट्टी नहीं करते हैं उस दिन, और उस दिन यानी कि सफाई अभियान उन्होंने शुरू किया था। बाल दिवस है, ये बच्चों का दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की याद में भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन भी जो है कि स्कूलों में प्रोग्राम किए जाते हैं। बच्चे अलग अलग बाल चलचित्र, नाटक, कठपुतलियों का खेल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बाल पुस्तकालयों को सजाया जाता है। ठीक है। जन्मदिन की याद में भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी याद में। और भारत में प्रतिवर्ष ये जो है चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसी दिवस के रूप में उनको उनके जन्मदिन को चुना गया था। और अब टीचर डे की बात करें तो ये 5 सितंबर को राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विद्यालयों में भी उच्च कक्षाओं के छात्र शिक्षक बनाए जाता है, उसमें भी उन विद्यालयों में भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शिक्षकों को उस दिन विश्राम दिया जाता है। और इन जो छात्र होते हैं अपने शिक्षकों को उपहार भेंट करते हैं। और कुछ रंगारंग प्रोग्राम भी किया जाता है। ये तो थे हमारे नेशनल फेस्टिवल, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस और शिक्षक दिवस।
इसमें अगर हम हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें तो वैसे तो हिंदू फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं, जिसमें लोहड़ी है, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। जो लोहड़ी है मकर संक्रांति के दिन 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पंजाबियों का ये मेन त्योहार माना जाता है। इस दिन जो होती है पूस और जो पो की रात, आखिरी रात को ये मनाया जाता है। आग की पूजा, इस दिन आग की पूजा का ये त्योहार है। उस दिन लोहड़ी की आग में वश बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अग्नि में तिल फेंककर पुत्र का वरदान मांगा जाता है। नवविवाहित लड़के नवजात शिशुओं की खुशी में लोहड़ी सजाई जाती है। गुड़ तिल बांटे जाते हैं। ये जो नवविवाहित लड़कियों का भी त्योहार इस दिन मनाया जाता है। जमीन की कटाई इस दिन की जाती है। जो नवविवाहित लड़कियों का ये त्योहार होता है। और इस दिन क्या होता है, उनको बाबुल के घर से उपहार भेजे जाते हैं। पंजाब हरियाणा प्रांत में विशाल जन समूह द्वारा लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी की अगर हम बात करें तो इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती देवी को पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। सरसों के पीले फूल जो होते हैं छटा चारों ओर बिखरती है। इस दिन पीले रंग का महत्व बढ़ जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी जो होती है वो शीत ऋतु का जो होता है प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु के आगमन से ये जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि का जो है इस दिन जो कुंवारी कन्याओं द्वारा उपवास रख के श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए ये उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु जो होते हैं व्रत उपवास रखते हैं। यह जो त्यौहार है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इस दिन शिव चौदस भी कहते हैं। और यह त्यौहार शिव शंकर और पार्वती माता के जो विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है। और इस दिन शिव पार्वती विवाह की लीला का मंचन किया जाता है, झांकियाँ निकाली जाती है। अब होली है। होली हिंदू के पंचांग के अनुसार मास पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये रंगों का त्यौहार माना जाता है और इस दिन होलिका भी जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन इसमें दूरी और लोगों पर एक दूसरे पर रंग गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। ठीक है। घर घर जाकर रंग लगाए जाते हैं, गले मिलते हैं, मिलकर लोग क्या कहते स्नान के मिलकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते, गाना बजाना करते हैं और खाना खाते हैं। ठीक है। मिठाइयाँ खाई जाती हैं। होली का जो ये त्यौहार है बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है और इस दिन पहली बार जो गुलाल उड़ाया जाता है और फाग के गाने और बाग बगीचे में फूलों के आकर्षक बनते हैं। किसानों का हृदय खुशी से नाच उठता है। बच्चे हों बूढ़े हों सभी होली का आनंद बड़े आराम से उठाते हैं। और विसाखी की बात करें तो ये भी जो है पंजाब हरियाणा का त्यौहार मनाया गया है। इस दिन फसल काटी जाती है। ठीक है। जो इस दिन पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना इस दिवस की गई थी। विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। मुख्य रूप से ये त्यौहार अनंतपुर साहिब और मुक्तसर में ज़्यादा मनाते हैं और इस दिन अनंतपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के सम्मुख 5 सिखों ने अपने बलिदान को प्रस्तुत किया था। ठीक है। और गुरु गोबिंद सिंह ने असल में इनकी बलि नहीं चढ़ाई थी, बल्कि पशु की बलि चढ़ाकर उनके खून से अपनी तलवार को रंगा था। बाद में ये 5 प्यारे कहलाए और इस प्रकार जात पात का भेदभाव मिटाया उन्होंने, सबको आनंदपुर साहिब का निवासी बना दिया और बैसाखी के दिन ने पंथ अर्थात खालसा पंथ की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है। इस दिन गुरु ग्रंथ के अखंड पाठ किया जाता है। पुरुष और स्त्री मिलकर भांगड़ा और गिद्धा करते हैं। नाग पंचमी है। ये भी त्यौहार प्रयोजन सर्पों के जीवन रक्षा की याचना करने की करता है और ये श्रावण मास के शुक्ल
पक्ष में पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नाग की पूजा की जाती है और श्रद्धालु नागों को दूध पिलाते हैं। रामनवमी है जो है वो हिंदू विक्रम संवत नव वर्ष में आरंभ होती है और धार्मिक कार्यों के प्रयोग में शुरू होते हैं इस दिन। और ये चैत मास यानी कि मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की नौवीं को ये मनाया जाता है और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के का जन्म हुआ था इस दिन, रामनवमी वाले दिन। ठीक है, इसलिए इस उपलक्ष्य में भजन गाए जाते हैं और रामचरितमानस और रामायण का पाठ करवाया जाता है। रक्षाबंधन जो है ये भाई बहन के प्यार का पर्व है। श्रावण मास की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गा नवरात्रि, दशहरे, दीपावली, करवा चौथ। ये सब जो त्यौहार है ये हिंदू त्योहारों में माने जाते हैं। दुर्गा जो नवरात्रों की बात करें तो ये अश्विनी मास में शुरू होते हैं। 9 दिन दुर्गा की पूजा की जाती है। दशहरे वाले दिन भारत में कृषि प्रधान देश है। जब किसान खेतों की सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाते हैं तो उस उल्लास और उमंग से इसकी पूजा की जाती है। और भारतवर्ष में यहाँ पे इस दिन श्री रामचंद्र जी ने वनवास भोग कर रावण का वध करके अयोध्या पहुँचे थे। इसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। और दीपावली दियों का त्यौहार माना जाता है। दीप पंक्ति का त्यौहार ये भी हिंदुओं का त्यौहार है। इसमें सिख, बुद्ध, जैन धर्म सभी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। करवा चौथ है, ये महिलाओं के पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। चंद्रमा की पूजा की जाती है और ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथी को मनाया जाता है। और ये विवाहित महिलाओं का त्यौहार है। विशेषकर उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं इसको मनाती हैं। ये तो थे हिंदुओं के त्यौहार। इसमें वैसे गोवर्धन, भाई दूज, बुद्ध पूर्णिमा और भी कई फेस्टिवल हैं जो हिंदू त्यौहार में आते हैं। अब मुस्लिम त्यौहार की बात करें, ईद उल जुहा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इसे भी ये धूमधाम से मनाते हैं। इसमें रोजे के रोज़ों के बाद आता है और एक वर्ष में 2 जो होते हैं ईद मनाई जाती है। एक ईद उल फितर, एक ईद उल जुहा, यानी जिसे बकरी ईद भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ईसाइयों के त्यौहार। ईसाइयों के त्यौहार की अगर हम बात करें तो इसमें उनके आते हैं क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस जो है बड़ा एक वार्षिक अवकाश है। इस दिन जो यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और जो यीशु मसीह थे उनका वास्तविक पैदा होने की तिथि नहीं मानी जाती है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में ये दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसे क्रिसमस डे भी बोलते हैं। क्रिसमस भी मनाया जाता है इस दिन और इस समय से की पूजा की जाती है। जगह जगह में प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। लोग एक दूसरे को मिलने और एक दूसरे के घर जाते हैं और इस दिन जो ईसाई लोग विभिन्न तरह के पकवान विशेषकर जो है केक जरूर बनाते हैं। और जो ईस्टर है, ईस्टर ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए प्रमुख त्यौहार है। इसे गुड फ्राइडे के शुक्रवार के तीसरे दिन यानी रविवार को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के बाद तीसरे दिन। ठीक है, और ईसाई मान्यताओं के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन जो ईसा मसीह हैं सूली पर लटकाए गए थे और फिर तीसरे दिन यानी रविवार को वो पुनर्जीवित हुए थे। इसलिए ये दिन ईस्टर के नाम से जाना जाता है और ईसाई लोगों को 40 दिन का उपवास करते हैं। ठीक है, ये तो थे बेटा हमारे नेशनल फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल, मुस्लिम और ईसाई फेस्टिवल। नेक्स्ट जो है भारतीय त्योहारों का कलात्मक महत्व। अगर हम सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, जो भारत का एक विशाल देश है, अनेक धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं यहाँ पर। अलग अलग खान पान है, भाषाएं बोली जाती है, संस्कृति के लोग विभिन्नताएं दिखाई जाती हैं, एकता की छाप दिखती है। भारत के लोग आपस में जुड़कर त्योहारों को मनाते हैं और जो ये त्यौहार है केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने का एक साधन माना गया है। ठीक है, इस पर विभिन्न कलाओं को प्रदर्शन किया जाता है। अब भारत के त्योहारों का देश है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुशी प्रदर्शित करने के लिए नृत्य संगीत का प्रयोग तो करते ही हैं। मेलों का आयोजन भी करते हैं मनोरंजन लोगों के लिए। अब मेलों का आयोजन करेंगे तो कलाओं का प्रदर्शन होगा। कोई जैसे रस्सी पे चलता है, कोई कठपुतली का खेल दिखाएगा, कोई कुश्ती, कोई जादू का खेल, कोई चित्रकारी, कोई प्रतियोगिता, कोई कबड्डी हो रही है,
नृत्य, संगीत प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गतिशीलता का रूप प्रदान करती हैं। ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ ये पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करें, मोबिलिटी की बात करते हैं, जो त्योहारों के माध्यम से कोई भी कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गतिशीलता और स्थानांतरित होती रहती है। एक बच्चा अपने रीति रिवाजों को आंखों से देखता है, अपन उसकी पालना करता है, फिर आगे उसको बढ़ाता है। बड़े होने पर यह भावी पीढ़ी उसी रूप में अपनी संस्कृति को पेश करती है। इसी प्रकार नाच गाने हैं, जो कलाएँ हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कलर की बात करें, रंगों की महत्वता की बात करें, तो हाँ, कोई भी हो उसमें खुशी रंगों द्वारा ही होती है और यह उत्साह खुशी का प्रतीक होती हैं। इनके जीवन का बहुत महत्व माना जाता है रंगों को। और ये जो लोग होते हैं मानसिकता और सकारात्मक बनकर रंगों की महत्वता बताई गई है। उत्साह और खुशी का प्रतीक क्या होते हैं रंग, और इनका जीवन में बहुत महत्व माना गया है। चाहे लोगों की मानसिकता हो सकारात्मक बनाकर रंग जो है जीवन में खुशियाँ भरते हैं। त्योहार वाले दिन लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगी वस्तुएं खरीदते हैं, रीति रिवाजों आदि सभी की कला को अधिक सुंदर रूप से प्रस्तुत करने के लिए इसको प्रेरित करते हैं। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी की बात करें, जो सुंदरता है। त्योहारों के समीप लोग अपने आसपास चीज़ों को सुंदर, जैसे दिवाली का जो फेस्टिवल है कितना सुंदर लगता है, जब घर घर दिए जलते हैं, लाइट्स लगी होती है, साफ़ सफाई होती है, रंग रोगन के नए घर नए कपड़े पहनते हैं इस दिन लोग। और मनुष्य प्रारंभ से ही सुंदरता को महत्व देता आया है। कहते हैं जो कला है उसका संबंध प्रमुख रूप से सुंदरता को बढ़ावा देना है। कला का संबंध प्रमुख रूप से सुंदरता के साथ ही माना गया है। सत्यम शिवम सुंदरम शब्दों में भी सत्य तथा सुंदर को ही भगवान का रूप माना गया है। विचारों और भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें, फ्रीडम ऑफ थॉट फीलिंग एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, कला के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों भावना, वही बात आती है कि अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। त्योहारों के जो अवसर ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति अब किसी से चिंता मुक्त होकर स्वयं को खुले रूप से प्रकट करते हैं, चाहे वो नृत्य द्वारा करे, कला द्वारा करे, संगीत द्वारा करे। ठीक है, अब खुशी के मौके आते हैं, शादी होती है, घर में कोई उत्सव हो, तो लोग नाच गाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और सामूहिक भावनाओं का कला का विकास जो है, प्रत्येक प्रकार किसी न किसी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, और इस प्रकार प्रत्येक त्योहारों पर लोगों की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। ठीक है, और खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। जब विभिन्न त्योहारों को मनाते समय लोग अपनी खुशी और आनंद का प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे अवसरों पर लोग अपने आप में उत्साह उल्लास दिखाई देता है। ये उनके अंदर कलात्मक ढंग को प्रस्तुत करता है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति की अगर हम बात करें, त्योहारों के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति का विकास तो होता ही है, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हैं, चलती हैं, और इन त्योहारों के माध्यम से प्रकट होता है कि ये जो त्योहार है प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और ये सभ्यता की उत्पत्ति और विकास कला द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे आज का आर्ट एग्जीबिशन एंड कल्चर फेस्टिवल इन इंडिया। ठीक है, इसमें हमने नेशनल कल्चर की बात की, हिंदू कल्चर की बात की, मुस्लिम कल्चर की बात की, ईसाइयों की बात की, इंडियन फेस्टिवल इन देयर आर्टिस्ट सिग्निफिकेंस की बात की है इसमें हमने। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।